नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सभी? होप सो गाइस ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। आप सभी तो अच्छे होंगे। प्लीज़ मेरे लिए विश करना कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है हजरत खिजर अलैहिस्सलाम कौन थे। तो इनकी स्टोरी हमने कभी नहीं सुनी, ना इनका नाम सुना है ना। मैंने तो तो पहली बार सुना है। मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। तो देखते हैं कि कौन थे, इन्होंने क्या क्या करा हुआ है। तो इसको प्ले करते हैं वीडियो को, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। गाइस, इससे पहले सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और हमारे व्लॉग्स देखते रहिए, डेली व्लॉग्स आते हैं तो आपको पता लगता रहेगा कि हम क्या क्या चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही है हमारे साथ, कैसे हम रहते हैं, तो वो आपको पता चलता रहेगा। तो इसको करते हैं प्ले। क्या आप उस शख्स के बारे में जानते हैं जो आज से हज़ारों साल पहले पैदा हुआ लेकिन आज भी हमारे दरमियान जिंदा है? आज भी जिंदा है। ये शख्स मुख्तलिफ मौक़ों पर हमारे सामने आता है और हमें राह दिखाता है। ये वीडियो दुनिया के सबसे पुरअसरार शख्स के मुताल्लिक है, जिनके बारे में हर दौर के लोग हमेशा तलाश में रहे, जिनका नाम खिज़र अलैहिस्सलाम है। ओके। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को हमेशा ज़िंदा रहने की क़ुव्वत कैसे मिली, इसके मुताल्लिक मुख्तलिफ वाक़यात मिलते हैं। इब्न असाकिर ने तारीख़ दमिश्क में लिखा है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो आपने अपने तमाम लड़कों को जमा करके फ़रमाया, ऐ मेरे बेटों, बेशक अल्लाह ताला ज़मीन वालों पर एक बड़ा अज़ाब नाज़िल फरमाने वाला है, तो मेरी वफ़ात के बाद मेरे जिस्म को गार में रख देना, यहाँ तक कि सुकून पा जाऊँ तो मेरे जिस्म को मुल्क शाम में दफन कर देना। लिहाजा आपकी वफ़ात के बाद हज़रत आदम का जिस्म मुबारक आपके बेटों के पास रहा। जब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया तो उन्होंने हज़रत आदम के जिस्म को अपने पास रखा। जिस वक्त अल्लाह ने ज़मीन पर तूफ़ान भेजा और पूरी ज़मीन एक ज़माना तक डूबी रही, फिर तूफ़ान ख़त्म होने के बाद हज़रत नूह बाबिल शहर में आकर ठहरे और अपने तीनों बेटों शाम, हाम और याफिस को वसीयत की कि आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को उस गार से लाकर शाम में दफन कर दो जहां उन्होंने वसीयत की थी। तो उन लड़कों ने कहा, ज़मीन वहशतनाक है, ना कोई इस ज़मीन से मानूस है और ना वहां का रास्ता जानता है। हज़रत नूह ने कहा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस शख्स के लिए जो उनके जिस्म को दफन करेगा क़यामत तक ज़िंदा रहने की दुआ की है। फिर आपका जिस्म मुबारक इसी तरह रहा, यहाँ तक कि हज़रत आदम के एक सल्बी औलाद जिनका नाम खिज़र था, उन्होंने आपके जिस्म मुबारक को दफन किया। अल्लाह ने हज़रत आदम की दुआ कबूल फरमाई, तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जब तक अल्लाह चाहेगा ज़िंदा रहेंगे। हज़रत खिज़र की कुन्नियत अबू अल अब्बास और नाम बलिया था। उनके वालिद का नाम मलकान था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ये खसूसियत थी कि आप जिस जगह भी बैठते थे वहाँ आपकी बरकत से हरी हरी घास उग जाया करती थी, इसलिए लोग आपको खिज़र कहते थे, जिसके माने सब्ज़ चीज़ होती है। एक रिवायत के मुताबिक आप हज़रत ज़ुल्करनैन के खालाजाद भाई थे। हज़रत ज़ुल्करनैन अल्लाह के एक नेक बादशाह थे, जिन्हें अल्लाह ने ज़मीन के बड़े हिस्से पर हुकूमत अता फरमाई थी। हज़रत खिज़र हज़रत ज़ुल्करनैन के वज़ीर थे। किताबों में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की लंबी उम्र और मौत ना आने की वजह ये भी लिखी गई है कि आपने आब हयात नामी एक चश्मे का पानी पिया था। आब हयात के बारे में ये बयान की जाती है कि जो इसे पिएगा या उसमें गुस्ल करेगा उसे कभी मौत ना आएगी। ये है पानी। तौरेत के बाब यूहन्ना में आब हयात का जिक्र यूँ मिलता है, फिर उसने मुझे बल्लौर की तरह चमकता हुआ आब हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा के तख्त से निकलकर उस शहर के दरमियान में बहता था और दरिया के पार जिंदगी का दरख्त था। आब हयात का जिक्र कदीम दास्तानों और किताबों में भी मिलता है। उन दास्तानों में 3 शख्स का जिक्र किया गया है जो आब हयात तक पहुंच गए थे। उनमें एक हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, दूसरे हज़रत ज़ुल्करनैन और तीसरे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं, जिनमें सिर्फ हज़रत खिज़र और हज़रत इलियास को ही वो पानी नसीब हुआ। रिवायतों के मुताबिक ज़ुल्करनैन ने कदीम तारीख़ी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह की औलाद में से एक शख्स चश्मा हयात से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी, इसलिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने उस पानी की तलाश में मगरिब का सफ़र किया।
जुल्करनैन के इल्म में ये बात आई कि आबे हयात अंधेरे रास्तों में मौजूद है और वहाँ 360 चश्मे हैं। लिहाजा जुल्करनैन ने अपने लश्कर से 360 लोगों को चुना और हर एक को एक एक मछली देकर हज़रत खिज़्र की सरबराही में रवाना किया। तमाम लोगों को ये हिदायत दी गई कि हर फर्द अपनी मछली के साथ चश्मे में उतर जाए और वापस आकर अपनी अपनी मछली जाहिर करे। काफ़ी लंबे सफ़र और दुश्वारी के बाद आखिरकार ये लोग उस चश्मे तक पहुंच गए। जब वापस आए तो जुल्करनैन ने कहा कि सब अपनी मछली जमा करवा दें। लिहाजा सब ने अपनी मछली उनके सामने पेश कर दी सिवाय हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम के। जुल्करनैन ने दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि मैं जब चश्मे में उतरा तो मछली मेरे हाथ से निकलकर पानी में चली गई। मैंने गोता लगाकर उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। जुल्करनैन ने कहा वो पानी आपके मुकद्दर में था। आबे हयात में गोता लगाने और इस मुकद्दस पानी को पीने की बरकत से हज़रत खिज़्र हमेशा ज़िंदा रहेंगे और आपको कभी मौत ना आएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी हज़रत खिज़्र की मुलाकात का जिक्र कुरान मजीद में मिलता है, जिसके मुताबिक हज़रत खिज़्र को एक अलहामी इल्म अता की गई थी जिसे इल्म लदुन्नी कहते हैं। इस इल्म को सीखने के लिए हज़रत मूसा हज़रत खिज़्र की खिदमत में हाजिर होते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें जो इल्म अता किया है वो उन्हें भी सिखा दें। लेकिन हज़रत मूसा की जल्दबाजी और सब्र ना करने की वजह से हज़रत खिज़्र वो इल्म मुकम्मल तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं सिखा पाते हैं। बाज़ उलमा ने इस वाक़े को दलील बनाकर हज़रत खिज़्र को नबी करार दिया है, क्योंकि एक पैगंबर को एक आम बंदा कोई इल्म नहीं सिखा सकता। हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम को जो इल्म लदुन्नी अता की गई थी, इसके ज़रिया आप मुश्किल में फंसे लोगों की मदद फरमाते हैं और गुमराहों की रहनुमाई करते हैं। लोगों में ये भी मशहूर है कि आप रास्ता भटक जाने वालों को राह दिखाते हैं। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा मुश्किल का शिकार होकर रास्ता भटक जाता है तो हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम उसकी मदद करने ऐन वक्त पर पहुँचते हैं। रिवायतों के मुताबिक हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी समुंदर में लोगों की रहनुमाई करना है और हज़रत खिज़्र ज़मीन पर लोगों की रहनुमाई करते हैं। बाज़ रिवायतों के मुताबिक खिज़्र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर भी बैत की है और मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए भी आया करते थे। इसके अलावा उमर बिन अब्दुल अजीज़ से भी हज़रत खिज़्र की मुलाकात साबित है। सही मुस्लिम की एक हदीस के मुताबिक जब दज्जाल मदीना के करीब एक जगह तक पहुंचेगा तो मदीना से एक शख्स उसके मुकाबले के लिए निकलेगा जो उस वक्त का सबसे बेहतरीन शख्स होगा। ये शख्स हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम होंगे। हज़रत खिज़्र और हज़रत इलियास दोनों ज़िंदा हैं और हर साल हज के मौके पर मिलते हैं। सूफिया के नज़दीक भी हज़रत खिज़्र का बहुत आला मकाम है। वो खिज़्र अलैहिस्सलाम को अपना रहनुमा तसव्वुर करते हैं। बाज़ सूफिया से उनकी मुलाकात भी साबित है और बाज़ बुज़ुर्गों ने लिखा कि खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कई सालों तक उन्हें इल्म दीन भी सिखाया। सूफिया आपको ख्वाजा खिज़्र कहकर पुकारते हैं। तो गाइज ये थी वीडियो। हज़रत खिज़्र और हज़रत इलियास जो हैं अभी तक ज़िंदा हैं, बट यार अगर ऐसा है तो फिर मतलब मैंने ये टॉपिक आज तक कभी क्यों नहीं सुना कि सही बात है ना, कभी मैं किसी कि कमेंट्स भी नहीं करे हमारे सब्सक्राइबर ने के बारे में वो है। मतलब इस वीडियो में कहना है कि जब कोई भी इंसान अपना रास्ता भटकता है, कुछ होता है, तो वो वहाँ पे आके उसको सीधा रास्ता दिखाते हैं। तो ऐसा मतलब किसके साथ हुआ है आज तक, मतलब मुझे ये बताना, मुझे बहुत जानने में मतलब पर मेरे ख्याल से वो दिखाते उन्हीं लोगों को होंगे जो नेक होंगे, है ना, जो नेक लोग होंगे, जो ऐसे थोड़ी ना जो गलत में होंगे उनको नहीं कहते होंगे, जो हेल्पफुल जिनको हेल्प जो नेक होते होंगे ना, जुम्मे के दिन मिलते भी हैं, हाँ ना, हज के दिन वहाँ पे मिलते हैं दोनों। बाकी ये नहीं पता। और मेन फैक्ट ये है कि जैसे हमने वहाँ पे माना जाता है कि हजरत इमाम मेहंदी आएंगे, है ना, दज्जाल जब आएगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो कोई निकलेगा तो वो निकलेंगे हजरत खिज़्र लड़ने के लिए। सिर्फ एक पानी में कूदने की वजह से, वो जिस पानी को टच करने की वजह से उनको जिंदा रहने का पूरा ये वो मिला है। वो एक पानी का चश्मा था। सो बाकी ये था। और जो वीडियो इसमें स्किप हो गया, कुछ आपको लग रहा है इसमें गलत बताया गया या समथिंग कुछ ऐसा भी है मिसअंडरस्टैंडिंग का, तो वो हमें क्लियर करना कमेंट्स में। और इनकी कुछ ऐसी वीडियो होगी या कुछ और होगा जो रहस्य वाली होगी जिसमें हमें पूरा क्लियर हो जाए, वो हमें जरूर रिकमेंड करना, हम देखेंगे। सो बाकी तो फिलहाल शुरू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।